फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज आ गए हैं हम लोग एक नए जो है मॉडल सेट के साथ जो कि यहाँ पे आपको फुल टू फुल मॉक टेस्ट जैसा आपको फीलिंग देगा। जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी के आधार पे आपके जो सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। और जैसा कि आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे बिल्कुल वैसा ही पेपर आपको यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके के पेपर आप लोग देख लेना, आपके एग्जाम हॉल में आएगा और बिल्कुल यहीं से प्रश्न आएगा क्योंकि आपके ये सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इन सारे प्रश्नों को जो है यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखेंगे और इन 100 प्रश्नों में से कम यदि आप जो है 40 प्रश्न बना देते हैं तो बहुत बड़ा जो है आपका स्कोर माना जाएगा क्योंकि ये सारे ही प्रश्न बहुत टॉप लेवल के हैं। और अगर इन प्रेस्टिक सेट को मॉडल सेट को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 100% है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो चलिएगा पहले हम लोग यहाँ पे जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर जो है साइंस के, फिर जो है जीके के और अंत में जो है आपके मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में जिस प्रकार आता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे और जिन्होंने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक नहीं किया, ठीक है, तो लाइक जरूर कर दे क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगा है। ठीक है, काफी ज्यादा मेहनत लगा है। एक मॉडल सेट तैयार करने में सुबह से शाम हो जाता है। ठीक है, आपको 1 घंटा का क्लास 1.5 घंटा का क्लास कराने में मुझे पूरे दिन भर जो है इसी में लगा देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रश्न अलग अलग टॉपिक के सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे जोड़ना पड़ता है। तो इसके लिए तो एक लाइक जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बिल्कुल आपका बनता है कि आपका भाई इतना मेहनत आपके लिए करता है फ्री में जो है ये क्लासेस यूट्यूब पे कोई भी नहीं करा रहा है। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे जिनको भी अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो यदि अच्छा नहीं है। तो नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, मतलब इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपको हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकंड दूंगा, रीजनिंग के हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकंड। ठीक है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। पहले जो है इस तरीके के प्रश्न में हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे देखिए एक टॉपिक को पकड़ लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 9 लिखा है। ठीक है, 9 के बाद यहाँ पे देखिए 36 लिखा है, 36 के बाद से यहाँ पे देखिएगा 81 लिखा है। ठीक है, 81 के बाद से 144 लिखा है। तो इसके आगे अगर हम देखेंगे तो गिनती के पैटर्न में क्या होगा, तो देखिए ये 9 जो है आपका 3 का वर्ग लिखा गया, ये 36 जो है 6 का वर्ग लिखा गया, ये 81 जो है 8 का, सॉरी 81 जो है 9 का वर्ग लिखा है, 144 जो है 12 का वर्ग लिखा है। तो देखिए 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 के बाद 3 जोड़ दीजिएगा इसमें तो ये आ जाएगा 15, 15 का वर्ग कितना होता है 225। यदि आपने 225 बीच में भरा होगा तो बिल्कुल राइट उत्तर आएगा आपका 225 वाला। ठीक है, अब देखेंगे इसमें 225 नहीं है, इसमें 225 नहीं है, बिल्कुल आपके जो है दो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब जो है एक वर्ड और चेक कर लेंगे, प्रश्न आपका बन जाएगा। देखिए पहले अक्षर को देखिए, जी 7 पे होता है, के 11 पे होता है, ओ 15 पे होता है, एस 19 पे होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि जी से जो है के 11 पे, 7 से 11 4, 11 4 15, 15 4 19, 4 4 प्लस किया है तो इसके आगे हम भी 4 प्लस कर देंगे तो 19 4 कितना होता है 23, 23 पे कौन से अक्षर आता है डब्लू। अब जो है आपको एक्स वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, डब्लू आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न अब जो है आप लोग कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के पास जो है 10 सेकंड का जो समय है हर एक प्रश्न के लिए वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो फटाफट से प्रश्नों को करिए। अब देखिएगा यहाँ पे लॉजिक पहले समझिए। बोला गया है यहाँ पे शुगर, शुगर को जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है टी, टी का जो है यहाँ पे वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको, इस लॉजिक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, शुगर को यहाँ पे अलग लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि लॉजिक जो है पता चल सके। अगर इसका देखेंगे तो कोड कितना होता है 19 होता है, इसका जो है कितना होता है 21 होता है, जी होता है 7 पे। इस तरीके से यहाँ पे कोई लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है, ये 19 ये 21 और ये 7, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जब लॉजिक इसका नहीं बना तो इसका दूसरा लॉजिक कर देते हैं। क्या करेंगे अब, फिर देखिएगा पहले इसके कोड लिखे, उससे नहीं बना तो इसका क्या होता है अपोजिट। मैंने आपको बेहतर तरीके से अपोजिट भी बताया हुआ है। तो एस का अपोजिट क्या होता है एच होता है। ठीक है, यू का अपोजिट क्या होता है एफ होता है, जी का अपोजिट टी होता है, ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है, आर का अपोजिट जी होता है। बेहतर तरीके से आपको मालूम होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा ये जो आपने देख रखा है ये क्या है,
ये क्या है आपका एच, एच का कोड अंत में लिखा है, देखिएगा यहाँ पे एच का कोड कितना है 8 है, एफ, एफ का कोड कितना है 6, ये देखिए लास्ट में टी, उसके बाद से टी का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है 20, ठीक है। अब जेड, जेड का अपोजिट, जेड का कोड कितना होता है 6 होता है, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी, आर का अपोजिट जी थोड़ी ना होता है, टी का अपोजिट जी होता है, इसका आर का क्या होता है, आर का आई होता है, यहाँ पे हमने गलती अपोजिट लिखा है, तो इसका कोड कितना हो जाएगा 9 लास्ट में, जो पहले वाला था उसको जो है लास्ट में लिखा है, जो लास्ट वाला का जो है अपोजिट पहले लिखा है। तो वैल्यू आपको बिल्कुल मिल गया होगा कि यहाँ पे सबसे पहले इनके अपोजिट लिखेंगे, टी का अपोजिट कितना होता है, तभी मैंने बताया था जी होता है, ठीक है। ई का अपोजिट बी होता है, ए का अपोजिट जेड होता है। अब इनके वैल्यू आपको उल्टा लिखना है, ठीक है, जो पहले है उसको लास्ट में, जो लास्ट में है उसको पहले, 26 पहले लिखेंगे, भी कितने पे होता है 22 पे, और जी होता है 7 पे, तो ये लास्ट में लिख दीजिएगा 26, 26 22 7। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको मिल रहा है, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा आपका अगला प्रश्न की उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। क्या बोला गया है कि उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। जैसे कि आपके पास दिया है हड्डियां, कंकाल और जो है रक्त, इसके बीच जो है वेन डायग्राम बनाना है आपको। 10 सेकंड का समय जो है मिला हुआ है, ठीक है, 10 सेकंड से अधिक का ये प्रश्न भी नहीं है। तो बताइए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और ऐसे प्रश्न को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। अगर सिलेक्शन पाना है तो डेली ही क्लास को ज्वाइन कीजिए, और इस क्लास का जो है फ्री पीडीएफ मिलता है, ठीक है। पीडीएफ क्या है, आपको फ्री में दिया जाता है। जो भी मेरे दोस्त अब तक जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पे डेली का ही पीडीएफ फ्री में देता हूँ, ठीक है। तो जिनको भी लेना है वो जरूर ले लीजिएगा, और जिनसे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं होता है उनको जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, इस पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए फ्री में है सारा जो है चीज आपको यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री में मेरी जो है रीजनिंग सीखो चैनल दे रही है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखिए ये हो गया आपका हड्डी, ठीक है। और हड्डी जो है क्या होता है, हड्डी, तो हड्डियां जो होती है ये कंकाल के अंदर ही आती हैं, हड्डी, हड्डी जो बोला जा रहा है ये कंकाल के अंदर आती है, लेकिन रक्त जो है यहाँ पे अलग होता है। रक्त क्या है, न तो उसका संबंध हड्डी से है न ही उसका कंकाल से है, तो बिल्कुल ये अलग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और बी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत या विषम या भिन्न जो है विकल्प का चयन करें। क्या बताना है आपको, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत या विषम या भिन्न का जो है चयन करना है। आपके पास जो है 10 सेकंड का समय है, और ये 10 सेकंड आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज करना है कि ये 4 ऑप्शन आपके पास है, गिद्ध, पेंडुइन, उसके बाद से ईमू, उसके बाद से जो है शुतुरमुर्ग। इसमें से अलग कौन है, अलग का अर्थ क्या होता है विषम का या भिन्न का, कि भाई साहब तीन जो है एक किसी ना किसी तरीके से आपको एक हो जाएंगे, ठीक है, और एक उनसे अलग रहेगा, तो अलग वाला ही यहाँ पे उत्तर होता है, वही भिन्न होता है। चलिए लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग अपना अपना लगाइए इस प्रश्न में, देखते हैं कौन बता देता है। तो हमने दिमाग यहाँ पे ये देखा कि भाई साहब शुतुरमुर्ग, ईमू और पेंडुइन, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, उड़ते नहीं है, ठीक है। लेकिन गिद्ध जो है आपने देखा होगा, गिद्ध क्या है, आसमान में उड़ता हुआ आपको दिखा हुआ होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगर आपने ए बताया था तो बिल्कुल आपने सही उत्तर बताया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कभी भी क्लास में आए तो इसका उत्तर जरूर दें। जैसे पांचवा है तो पांचवे का ए बन रहा है, या बी हो रहा है, या सी या डी। इस तरीके से अगर क्लास को डेली करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में देखिए जब इस तरीके से प्रश्न आएंगे आपके सामने तो वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं होगा, आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है आपके सामने जब प्रश्न है तो यहीं पे खुद से सॉल्व कीजिए। दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, प्रश्नवाचक मतलब इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है, आपको मैंने इस तरीके के प्रश्न कराया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेंगे पहले वाले कोठे को, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे 70 लिखा है, यहाँ पे 6 और 8 लिखा है। तो 6 और 8 से हमको 70 बनाना है, ठीक है। 6 और 8 से क्या हमको बनाना है, 70। तो क्या करेंगे कि 6 और 8 में गुणा कर देंगे, 6 और 8 में गुणा कर देंगे तो 8 छक्का कितना हो जाएगा, 48। 8 छक्का कितना हो गया, 48, और लिखा हुआ है 70। तो यहाँ से तो ये लॉजिक से तो बिल्कुल नहीं बनने वाला है। दूसरा लॉजिक इसको फिर से बनाएंगे। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि 8 का वर्ग कर देते हैं और 6 जोड़ देते हैं। तो देखिए लॉजिक में क्या होता है, 8 अठाई 64 हो जाएगा, और 64 में 6 जोड़ देंगे, बिल्कुल आपका 70 आ गया, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है।
अब वही लॉजिक आपको जो है दूसरे वाले बॉक्स में लगा देना है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो बड़ी वाली संख्या है उसी को वर्ग करना है, 7 का वर्ग कर दीजिए और यहाँ पे 6 को जोड़ दीजिए, ठीक है? इस वाले बॉक्स में जो है, तो कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49 में जब 6 जोड़ेंगे तो 49 6 कितना होता है 55। बिल्कुल आपके जो है 55 यहाँ पे दिया गया है। तो लॉजिक जो है बिल्कुल आपका साधारण था। यदि आपने समझ लिया होगा तो बिल्कुल आप इसका सही उत्तर बता सकते हैं, ठीक है? 6 हो जाएगा 6 का वर्ग और 4 इसमें जोड़ देंगे, 6 का वर्ग 36 और 36 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 और जो है तो आपका जो है राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा 40 बन जाएगा, ठीक है? और 40 आपका कहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे कौन सा बनेगा ऑप्शन नंबर डी। मिलते हैं चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने छठा नंबर प्रश्न देखिएगा आ चुका है। कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में यहाँ पे बॉस को जो है ये लिखा गया है, ठीक है? कैट को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में पुट को जो है क्या लिखा जाएगा? अब जो है प्रश्न हल्का है। अगर आपने थोड़े से लॉजिक देख लिया, इसको लिखेंगे अगर ज्यादातर कॉपी अगर कलम लेके बैठे हैं तो प्रश्न कभी भी गलती नहीं हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है? और कोडिंग डिकोडिंग ऐसा चैप्टर है जिससे 3 या 4 प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में देता है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। तो चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे छठे प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा क्या गया है बस, ठीक है? बी यू यस लिख लीजिए, ठीक है? अब जो है यहाँ पे इसके जो ये लिखा गया है तो बी से पहले वाले अक्षर को यहाँ पे लिखा है ए और बी के बाद वाले अक्षर को लिखा है सी। यू से पहले वाले अक्षर को लिखेंगे तो टी, यू से बाद वाले के अक्षर को भी, एस के पहले वाले अक्षर एस से पहले आर और एस के बाद वाले अक्षर टी। ये देखिए यही यहाँ पे लिखा गया है। बिल्कुल जो है आपको मालूम चल गया कि अक्षर जो लिखा गया है उसके पहले वाले अक्षर को और फिर उसके बाद वाले अक्षर को लिख देना है हमको, ठीक है? सेम टू सेम वही लॉजिक देख लीजिएगा यहाँ पे भी है। सी से पहले बी लिखा है, सी के बाद डी लिखा है, ठीक है? सेम टू सेम ये लॉजिक आपको यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो अब जो है हमको किसका लिखना है पी यू टी का, ठीक है? तो पी का कोड कितना होता है पी। अब पी से पहले क्या होता है ओ होता है, ठीक है? और पी के बाद क्या होता है क्यूब होता है। तो ओ क्यूब से आपको स्टार्ट करना है। बिल्कुल आपके राइट उत्तर पहले वाले अक्षर से ही मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसके आगे भी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो आपका उत्तर है वो मिल गया है और टाइम आपको जो है वहां पे बचाना है किसी भी तरीके से। तो ज्यादा हम लोग सोचेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से ही प्रश्नों को सॉल्व करें जैसे कि आपका उत्तर मिल जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में अक्षर पी के विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर होगी? क्या बताना है आपको कि निम्नलिखित पासे में अक्षर पी के विपरीत फलक पर जो है कौन सी अक्षर आएगी, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। आपके पास जो है 10 सेकंड का समय है, ठीक है? और ये 10 सेकंड आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देना है। लगाइए दिमाग की इसमें जो है आपको पी का अपोजिट कौन सा होने वाला है अक्षर। मैंने पासे से रिलेटेड पढ़ाया है प्रश्न, परंतु थोड़े से ये अलग तरीके का प्रश्न है क्योंकि देखिए अपोजिट में या वाला जो है ऑप्शन में दिया गया है। मतलब यहाँ पे दो ठो एक ही एक का अपोजिट 2 हो सकता है, हो सकता वाला जो है यहाँ पे लॉजिक लगेगा। तो हम अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न को। जो है सबसे पहले इन दोनों पासों में देखिए, इन दोनों पासों में देखेंगे तो कॉमन हमको क्या दिखाई दे रहा है? तो कॉमन हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पी एस, ठीक है? पी एस और पी एस हमको दिखाई दिया। बचा हुआ यानी कि यू का अपोजिट क्या है? यू का अपोजिट जो है हमें मिल गया आर। यू का अपोजिट हमें मिल गया आर है। मतलब यू का अपोजिट आर है। आपसे पूछा गया है पी, तो पी का अपोजिट कभी भी आपको जो है अब ये क्या बोलते हैं यू नहीं होगा और आर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जहां पे भी ऑप्शन में यू दिखे और आपका आर दिखे बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये तो पहला डी गलत हो गया। अब देखिए, अब लॉजिक समझिए, आपका डी गलत हो गया, डी तो गलत हो गया बिल्कुल। अब जो है अब 3 ठो बचा हुआ है, उसमें कौन सा उत्तर होगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए टी लिखा है और आपके पास पहले अक्षर देख लीजिए इसमें क्या क्या होगा पी क्यूब आर एस टी और यू, यही अक्षर होंगे। छह ठो पासे में 6 फलक होते हैं। तो अब इसमें देखिए एस और टी यहाँ पे दिया गया है, एस और टी, एस इसमें है और टी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा क्यू टी, क्यू और टी, क्यू और टी, क्यू और टी, यहाँ पे क्यू और टी ये दोनों एक साथ नहीं है तो बिल्कुल ये हो जाएंगे, ठीक है? ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे। तो क्यू और टी आपको यहाँ पे बताना है क्योंकि एक ही पासे के एक साथ 2 अंक नहीं हो सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बिल्कुल राइट उत्तर जो होगा वो जो है क्या होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि शिवालरी के दर्पण छवि क्या होगा? मतलब आपके जो है यहाँ पे दिया गया क्या CHIVALRY, ठीक है? और यहाँ पे आपके इसके आगे दर्पण का चिन्ह है, ठीक है? दर्पण रखा गया है। तो इसके बाद जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होने वाला है ये आपको बताना है। चलिएगा दर्पण के प्रश्न में तो गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और आपके एग्जाम हॉल में इस टाइप के प्रश्न बिल्कुल आने वाले हैं। तो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। इस जो वाई जो है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो वाई का वाई रहेगा, आर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से आर हो जाएगा। उसके बाद से एल बिल्कुल आपका इस तरीके से एल हो जाएगा। 3 अक्षर मिलाइए आर एल, यहाँ पे तो बिल्कुल गलत, यहाँ पे बिल्कुल गलत, ये दोनों अभी सही है।
फिर उसके बाद से देखिए कौन सा अक्षर है ए, तो यहाँ पे ए आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या लिखे हैं भाई साहब, भी लिख दिया है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, बी देखिए बिल्कुल आपका जो है क्या मिल रहा है, YRLA। तो बिल्कुल राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी जो है बन रहा है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको अच्छे तरीके से मिल गया होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। क्या बोला गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। अब जो है देखिए आपको श्रृंखला में कुछ अक्षर छोड़े गए हैं, ठीक है, उसी को भरना है। बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकंड का समय है। इसके दो दो तरीके मैंने आपको बताया हुआ है। जो भी तरीके आपको अच्छे तरीके से आते हैं उसको यहाँ पे फॉलो कीजिए, बिल्कुल आपका प्रश्न चुटकियों में बन जाएगा। तो जिन्होंने भी अच्छे तरीके से डेली क्लास को किया हुआ है, मुझे लगता है कि हर एक प्रश्न उनको बेहतर तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। अब जो डेली क्लास नहीं करते हैं उनके लिए तो हर एक प्रश्न ही जो है अलग तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो इसी तरीके से प्रश्न भी आपको एग्जाम हॉल में दिखाई देगा, ठीक है। पहले इसको क्या करते हैं, एक तरीका होता है पूरे अंकों को काउंट कर लो। कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल अंकों की संख्या इसमें कितनी है, 20 है। तो 20 को हम किस तरीके से विभाजित कर सकते हैं, तो 20 को जो है हम क्या कर सकते हैं, अच्छा जी 20 का लॉजिक हटा दीजिए, डबल जे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको नहीं मालूम है डबल के है। फिर उसके बाद से जे स्टार्ट हो गया, तो फिर यहाँ से हम लिखेंगे और फिर जो है यहाँ पे आपको कहाँ तक चलना है, जे तक। फिर इसके बाद से चलेंगे और फिर जे तक। तो यहाँ पे लॉजिक हमको मिल गया। लॉजिक क्या मिला है, देखिए डबल जे एल, डबल जे एल, डबल जे पहले होना चाहिए, फिर एल होना चाहिए, फिर ट्रिपल के। तो ट्रिपल यहाँ पे के होना चाहिए, ट्रिपल के। तो आपका क्या क्या भरा भरा गया है, पहले तो के, फिर एल, फिर जे, ठीक है। 3 अक्षर आपने भरा हुआ है, KLJ। आपके राइट उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यदि गुणे को जो है माइनस तथा भागा का जो है क्या बोलते हैं प्लस कहा जाता है और विपरीत अर्थ दर्शाते हैं, तो यहाँ पे जो है इनका ये समीकरण जो है दिया गया है, इसका जो है मान आपको निकालना है। तो आपने ऊपर अच्छे तरीके से कंडीशन पढ़ लिया है, उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ऊपर अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है तो फिर एक बार देख लीजिए बोला क्या गया है और मेरे साथ सॉल्व कीजिए। बोला गया है यहाँ पे 15 लिखा है, तो 15 और माइनस का देखिए यहाँ पे गुणा का माइनस बोलिए और इसका विपरीत मतलब माइनस जहाँ पे रहेगा वहाँ पे गुणा हो जाएगा। इसका विपरीत यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, विपरीत मतलब इसका उल्टा। मतलब अगर आपने गुणा को माइनस लिख सकते हैं तो माइनस को गुणा लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही लॉजिक यहाँ पे फॉलो होगा। तो माइनस है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 2। उसके बाद से भागा है तो भागा का देखिए, भागा का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, भागे के जगह पे प्लस 900, फिर प्लस दिया है तो वहाँ पे हो जाएगा भागा कितना 90 और गुणे के जगह पे माइनस हो जाएगा 100, ठीक है। बिल्कुल आपके जो है यहाँ पे मैंने जो है तरीके को भर दिया है। अब बोर्ड मास के नियम से सॉल्व कीजिए। 15 दूना का 30 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 10, 90 में 900 में 90 से भाग देंगे तो 10, माइनस का यहाँ पे 100 हो गया। अब जो है यहाँ पे देखिए ये जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 40 हो गया और उसमें से 100 माइनस कर लेंगे तो 40 में से 100 हो जाता है, माइनस का जो है आपका कितना होता है 60। माइनस का 60 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। भानु का गीता से क्या संबंध है, निम्नलिखित विकल्पों में से चुने। अब मजेदार प्रश्न आपके सामने आया होगा, ठीक है। अब जो है आपको यहाँ पे थोड़े से जो है दिक्कत होगा क्योंकि ब्लड रिलेशन के प्रश्न ही ऐसे होते हैं, ठीक है। परंतु जो अपने ऊपर लेता है, जैसे कि मैंने आपको क्लास में हमेशा बताया हुआ कि जब किसी के बारे में कहा जाए मतलब वो समझ लीजिए कि आपके बारे में है, आप अपने ऊपर ले लीजिए। बिल्कुल आप अपने जो है रिलेशन को बनाइए अपने ऊपर लेके, तो बिल्कुल राइट उत्तर बताइएगा, ठीक है। कभी भी गलती नहीं होगा। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। कह रहा है गीता का परिचय करते हुए, गीता एक लड़की है उसका परिचय करते हुए भानु कहता है, गीता के बारे में कह रहा है भानु भानु कि वह मेरी नानी की। तो देखिए इसकी नानी कौन होगी, किसके, भानु की बात कर रहे हैं। भानु हो गया यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 से लिख देता हूँ भानु को। इसके जो है कोई यहाँ पे कौन होगी, पहले मदर होगी, ठीक है।
यहाँ पे मदर, और मदर की यहाँ पे मदर जो होगी वो कौन होगी, इसकी नानी होगी। ठीक है, यही तो लॉजिक यहाँ पे आपको समझना था। ये नानी हो गई। कह रहा है कि इकलौती पुत्री, तो इकलौती पुत्री इसकी माँ है। इसकी इकलौती पुत्री कौन है, माँ है कि पुत्री है, कौन पुत्री है, ये गीता जो है, गीता जो है भानु के नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है, मतलब इसकी माँ की पुत्री है यहाँ पे। यानी कि आपको कौन दिखाई देगी, गीता दिखाई देगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भानु हो गया, भानु की ये माँ है, माँ की ये उसकी माँ है, तो यानी कि नानी है। और नानी की इकलौती पुत्री है, मतलब इसकी माँ ही एक पुत्री है, और इनका एक जो है पुत्री कौन है, गीता है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है, मतलब कह रहा है भानु का गीता से क्या संबंध है, गीता से भानु का संबंध क्या है। तो गीता से पूछा है, तो गीता से भानु मतलब गीता जो है भानु को क्या कहेगी, तो गीता के भानु जो है भाई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे 12 नंबर कह रहा है कि सभी कारें खाद्य सामग्रियां हैं, सभी गीजर जो है खाद्य सामग्री हैं। अब जो है निष्कर्ष आपको दिया गया है, तो देखिए कौन कौन से निष्कर्ष आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, बताइए यहाँ पे कौन कौन से निष्कर्ष जो है बिल्कुल सही होंगे। कर सकते हैं आप लोग, अगर अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सभी कारें, तो जितना भी कार है, ठीक है, ये हो गया, ये सभी क्या है, खाद्य सामग्री है। तो खाद्य सामग्री को यहाँ पे लिखिए, खाद्य को लिख देते हैं के से। ठीक है, अब कार्य सभी गीजर खाद्य सामग्री है। अब गीजर भी, इसके अंदर गीजर लिख दीजिए, खाद्य सामग्री के अंदर ये खाद्य सामग्री है, इसके अंदर गीजर भी है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा गीजर, जी से गीजर को लिख देता हूँ। अब देखिए पहला निष्कर्ष पे आ जाइए, कह रहे हैं कुछ कारों गीजर हैं। कार का, ये कार हो गया, सॉरी ये कार है ना, सी से कार, कार का कुछ हिस्सा गीजर में है, कहिएगा बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, कार देखिएगा अलग है और गीजर आपका अलग है। दूसरा कह रहा है कि कुछ गीजर कारें हैं, गीजर का कुछ हिस्सा, ये कह रहा है कि कुछ गीजर, गीजर देखिए कहाँ पे है, गीजर ये है, गीजर का कुछ हिस्सा कार है, कहिएगा कि गीजर का जो है बिल्कुल कुछ हिस्सा जो है, कुल हिस्सा का पूरा ही हिस्सा जो है कार है। तो ये आपका सही हो जाएगा, कुछ वाला लॉजिक यहाँ पे फॉलो कर देगा। दूसरा वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो है गुजर का किस हिस्सा, गीजर का कुछ हिस्सा जो है कार में है। तो आपका जो है निष्कर्ष कौन सा सही होगा, तो निष्कर्ष आपको जो है यहाँ पे क्या बताना है, दो। तो देखिए यहाँ पे तो दो तो दिया नहीं है। ठीक है, तो पहला और निष्कर्ष दूसरा तो बिल्कुल, पहला वाला तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए कुछ गीजर, तो देखिए गीजर का टोटल हिस्सा ही आपके जो है यहाँ पे किसमें है, तो आपके जो है यहाँ पे खाद्य सामग्री में है। तो ये भी आपका क्या होगा, कार, और सॉरी यहाँ पे कार और गीजर में बोला गया, तो इसमें कुछ वाला लॉजिक यहाँ पे कहाँ बन रहा है, ये भी गलत हो रहा है ना। दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही होगा। हमने यहाँ पे खाद्य सामग्री से तुलना कर दिया था, बिल्कुल जो है यहाँ पे हम देख नहीं पाए थे। ठीक है, सॉरी इसके लिए। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो है यदि फायरमैन को लिखा गया है 49 और जो है कांस्टेबल को लिखा गया है 81, तो एयरफोर्स को जो है क्या लिखा जाएगा, बताइए कि एयरफोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे। मिलते हैं आपको 10 सेकंड के समय, और 10 सेकंड से ज़्यादा के ये समय के प्रश्न भी नहीं है। ठीक है, अभी तक मुझे लगता है कि जो भी मेरे दोस्त हैं पहले वाले जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, उन्होंने बना दिया होगा इस प्रश्न का राइट उत्तर। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर उन्होंने बता दिया होगा। क्या होगा, चलिए हम भी देख लेते हैं भाई साहब। देखेंगे 49 लाना है, ठीक है, कांस्टेबल से 81 लाना है। इसके प्लेस वैल्यू को रखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो इसके लॉजिक ये हो सकते हैं कि इसके अंकों को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे टोटल अंकों की संख्या 9 है, और 9 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो भाई साहब 81 होगा, वही लग रहा है यहाँ पे किया गया है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 हुआ, और 7 के वर्ग करेंगे 7 7 49, बिल्कुल आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब जो है सेम टू सेम वही लॉजिक जो है हमको एयरफोर्स में लगा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है, और 8 का वर्ग कर देंगे तो 8 28, बिल्कुल आपका 64 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 4 व्यक्ति 6 7 8 और 9 एक वर्ग में बैठे हैं। ठीक है, 8 जो है दाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है। अच्छा जी, 8 7 के बाईं बैठा है, 9 जो है बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है। तो 6 के बगल में कौन बैठा होगा, ये आपको बताना है। 6 के बगल में कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे एक वर्ग बना देते हैं, और इसको आपको वर्ग नहीं है, आयत हो गया, थोड़ा सा इसको जो है छोटा करना था। चलिए उससे हमको क्या दिक्कत है, यहाँ पे प्रश्न से हमको सॉल्व करने से वजह से। तो अब जो है देखिए इसमें उत्तर और दक्षिण भी बना देता हूँ।
तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये आपका पूरब दिशा है, ये आपका पश्चिम दिशा है, ये बोला है। और देखिए दाएं बाएं वाली बात हो गई कि यहाँ पे दाहिना साइड, तो दाहिना ये वाला होता है दाएं साइड, और ये आपका बायां साइड होता है। ठीक है, सभी आपको सामने यहाँ पे बिल्कुल लिखता जाऊंगा ताकि आपको जो है किसी तरीके के डाउट ना हो। 8 जो है 8 जो है आपके कहाँ पे है, कोने पर है उत्तर की ओर। तो उत्तर देखिए ऊपर है और दाहिना साइड में है, यानी कि यहाँ पे कौन बैठा है, 8 बैठा है। ठीक है, इस कोने पे। अब कह रहे 7 जो है 8 के बाएं बैठा है। 7 कहाँ पे है, 8 के बायां साइड में। तो 8 का बायां कौन सा हो जाएगा, 8 यहाँ पे बैठा हुआ है, तो 8 का बायां ये वाला हिस्सा अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। अच्छा जी, अब बोल रहा है कि 9 जो है बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है। तो देखिए उत्तर दिशा ऊपर है और इसका बायां साइड ये है, तो यहाँ पे 9 बैठा है, बिल्कुल सही है। तो एगो कौन बचा हुआ है, अब एगो बचा हुआ जो है आपके पास कौन सा अक्षर है, 7 8 है, तो यहाँ पे बचेगा 6। तो 6 बैठ गया यहाँ पे। 6 के बगल में कौन बैठा है, तो 6 के बगल में देख लीजिए कौन बैठा है। 6 के बगल में यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है। तो पूछा है कि बगल में नहीं बैठा है, सॉरी यहाँ पे बोला गया है नहीं बैठा है, तो नहीं कौन बैठा है, 8 है। 9 बैठा है और 7 बैठा है, 9 भी बैठा है, ये 7 भी बैठा है। नहीं बैठा वाला आपको बताना है, तो सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों का जो है चयन करें जो दिए गए समूचे से संबंधित है। दिए गए समूचे से जो है संबंधित कौन है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। इस टाइप के प्रश्न आपको जो है वहां पे घुमाऊ जो है देता है। तो आप यहाँ पे अगर प्रेस टिक कर लेते हैं तो बिल्कुल सही उत्तर करके आइएगा। देखिएगा यहाँ पे, देखिए यू लिखा हुआ है, तो यू का कोड और एफ का कोड देखेंगे तो ये तो अपोजिट होता है यार, बिल्कुल हमको मिल गया, ये अपोजिट होता है। जी टी ये भी अपोजिट होता है, वाई का भी अपोजिट होता है, सी का एक्स होता है। बिल्कुल आपको जो है दो दो वर्ड क्या लिखा गया है, अपोजिट। तो अपोजिट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ई का भी, यू का एफ, डब्ल्यू डी ई एल, ई का एल तो होता नहीं है, बिल्कुल गलत। पी के जी टी ये भी अपोजिट है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं। देखिए ये अगर देखेंगे तो ये यू बड़ा है, उससे ये छोटा हो रहा है। ठीक है, जी टी। अब कौन सा लॉजिक लगेगा यहाँ पे, ये देख लेते हैं। अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, क्या हो रहा है, ये पहले समझते हैं। तो यू भी, ई का भी, ई भी, ठीक है, यू और यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे यू बड़ा है और जी छोटा है। ये देखिए इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। तो पहले ई लिखा है, ये छोटा है, और यू बाद में लिखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पी का अपोजिट के, और यहाँ पे क्या है, टी का अपोजिट जी। तो पहले पी जो है बड़ा छोटा है और टी बड़ा है। ठीक है, पहले देखिए बड़ा वाला, पहले वाई देखिए पहले बड़ा वाला लिखा है, फिर सी जो है छोटा वाला बाद में लिखा है। तो ये पहले ही आपको क्या लिखा है, छोटा वाला लिखा है, तो ये भी इस तरीके से गलत हो जाएगा। देखिए एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन, और एन का अपोजिट एम हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए ये लॉजिक भी आपको समझना होता है। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का जो है पूर्वक अध्ययन करें और संख्याओं का अध्ययन करें जो निम्न प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है, मतलब इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपको बताना है इस जो है फिगर के माध्यम से। तो बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। आपके एग्जाम हॉल में इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हमने लॉजिक यहाँ पे क्या देखा, लॉजिक तो आपको भी मिल गया होगा। ये देखिए 4 भुजा से बना हुआ है, ये 4 भुजाओं से बना हुआ है। तो यहाँ पे 4 और गुणे 5 कर देंगे तो 4 5 20 हो गया। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3। 3 का जो है क्या किया है, 6 से गुणा किया है। पहले वाले में 5 से, दूसरे वाले में 6 से। अच्छा इसमें देखिए कितने भुजाएं हैं, तो 5 है। 5 में जो है आपको पहले वाले में 5 से गुणा करना है। यहाँ पे कितना भुजाएं हैं, 4 है, तो इसमें 6 से गुणा करना है। तो 6 चौका 24, बिल्कुल आपको मिल गया। इसमें आपको पहले वाले में 5 से कितना है, 1 2 3 4 5 6। 6 जो है यहाँ पे वर्ड है, कोने हैं, तो 6 5 30 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 है तो 6 18 हो जाएगा। 30 और 18 आपको देख लेना है। 30 और 18 आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर है डी जो में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है, जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाए तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। कौन सा पैटर्न जो है पारदर्शी शीट के समान होगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड के समय। और ये बिल्कुल बहुत बहुत रिगर केस में ही आपको ऐसे प्रश्न गलती होते हैं, बहुत ईजी प्रश्न होते हैं। आप अच्छे तरीके से
अपने दिमाग में ही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं कि ये एक पेज है, ठीक है, ये बड़ा वाला पेज था, इसको बीच से काट दिया गया, ठीक है। अब इसको जो है ये जो पार्ट है इसको मोड़ना है, इसी पे मोड़ देना है इसको। तो मोड़ने के बाद से ये ऊपर वाला जब आएगा तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल, देखिए ये मोड़ेंगे तो ये वाला गोला जो है यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे तो यहाँ से छोड़ दिया है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो गलती वाले जब ढूंढ लेंगे तो सही वाले ऑटोमेटिक आपके सामने आकर जो है यहाँ पे हाथ पसार देंगे, ठीक है। तो सही वाला मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या कितनी है। दी गई आकृति में टोटल जो है चतुर्भुजों की संख्या हमसे पूछा गया है। तो हमने देखा यहाँ पे चतुर्भुज जो 4 भुजाओं से मिलकर बना है, एक तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये पहला हो गया, फिर ये आपका जो है दूसरा हो गया, ठीक है। दूसरे के बाद से देखेंगे तो ये आपका एक कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। और तीसरे के बाद से एक और कौन सा होगा, तीसरे के बाद से एक और आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, ये वाला एक कौन सा हो गया, आपका चौथा हो गया। तो टोटल आपके जो है इसमें, इसके अलावा अब देख लीजिए कहीं पर नहीं है, तो आपका 4 जो है यहाँ पे चतुर्भुजों की संख्या जो है इसमें 4 है। तो 4 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके जो है सामने यहाँ पे साइंस का आ चुका है। कह रहा है साइंस का कि साइंस के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि 30 ठो जो है साइंस के, 25 ठो जो है साइंस के प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम हॉल में। कह रहा है आपको कि जो है घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है कि घेघा रोग जो होता है ये आयोडीन के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि 15 प्लस क्वेश्चन जो है आपके सही हो, ठीक है। 25 में से अगर 15 आपने सही कर दिया तो बहुत बड़ा जो है आपका स्कोर यहाँ पे माना जाएगा, क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके के जब प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है काली मौत किसे कहते हैं, काली मौत किसे कहते हैं, बताने की कोशिश करेंगे दूसरे प्रश्न का उत्तर। तो फ्लैग को जो है काली मौत कहा जाता है, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि चेचक होने का क्या कारण है। जो चेचक होता है उसके होने का कारण जो है आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चेचक होने का जो है कारण क्या होता है। तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, तो आप कहिएगा ये जो है बेरियोला जो है वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। कार्य और ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कार्य और ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जूल। कार्य और ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक होता है। आपको बहुत बहुत जो है कम समय में, ठीक है, टोटल जो है 20 ठो आपके जीके के और 25 ठो मैथ के प्रश्न को करा दूंगा। 10 से 12 मिनट के अंदर ही ये समाप्त हो जाएंगे। तो आपको बताना है कि ये जो है दूरी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीही का जो है, प्लीही को जो है क्या बोलते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, बताने की कोशिश करेंगे। 7वें प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये जो है आपका राइट उत्तर आएगा तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है। जीवन की मूलभूत इकाई जो है आपसे पूछा गया है, तो बताइए जीवन की जो है मूलभूत इकाई क्या है। तो कहेंगे कि जीवन के लिए जो है मूलभूत इकाई जो होती है, सबसे छोटी इकाई वो होती है कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपका राइट उत्तर आएगा स्टेपीज एवं फीवर, ठीक है। स्टेपीज क्या होती है, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी जब बात की जाएगी तो फीवर होती है। ऑप्शन नंबर आपके जो है कौन सा, ये वाला राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। जो मनुष्य की खोपड़ी होती है हम लोग का, उसमें जो है टोटल हड्डियों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो हम बताएंगे कि मनुष्य के टोटल जो है खोपड़ी में कितने हड्डी होती हैं, तो आपका राइट उत्तर आएगा 29 जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की जो है कुल संख्या कितनी है। मनुष्य के जो शरीर है उसमें टोटल जो है पसलियों की संख्या क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि 24 जो है इसमें क्या है, टोटल पसलियों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बताइए।
बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका उत्तर आएगा यहाँ पे 28 फरवरी को। 28 फरवरी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक हॉर्स पावर, एक एचपी बराबर कितना वाट होता है? एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, बताइए। तो आपका राइट उत्तर आएगा 746 वाट। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रकाश के विद्युत जो है चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा मैक्सवेल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण जो है हम लोगों को आकाश जो है नीला दिखाई देता है? तो आपका राइट उत्तर आएगा प्रकीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से अस्थायी कण है, निम्न में से अस्थायी कण है, कौन अस्थायी कण है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे तो आपका राइट उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि टाइफाइड से शरीर का जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है ये आपको बताना है। तो आंत जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि हैजा किसके कारण होता है? हैजा जो है किसके कारण होता है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेंगे ये हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, जीवाणु जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका उत्तर आएगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि शरीर के किस अंग की जो है खबरी से मधुमेह रोग होता है? शरीर के किस जो है अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है पैनक्रियास के कारण जो है आपके मधुमेह रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पीलिया किसके जो है संक्रमण के कारण होता है? पीलिया जो रोग होता है शरीर में वो किसके संक्रमण के कारण होता है ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोग कहेंगे कि पीलिया जो होता है आपका यकृत के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एड्स होता है, एड्स जो है होता है, तो एड्स किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो एड्स जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपके विषाणु से होता है। ठीक है, विषाणु से क्या होता है? एड्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का जो है एसआई मात्रक क्या है, बताइए। सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो कैंडेला होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त जो है कहाँ उत्पन्न होता है? तो आपको बताना है यकृत में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य में दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि मानव शरीर का कौन सा जो है रक्तदाब जो है कितना होता है? क्या पूछा है? मानव शरीर का जो है सामान्य रक्त जो है दाब कितना होता है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 120 बट्टा जो है यहाँ पे कितना 80। ठीक है, ये जो है आपके जीके जीएस के प्रश्न अब स्टार्ट हो चुके हैं और आपको 20 तो जीके जीएस यहाँ पे बताना है। ठीक है, अच्छे तरीके से और फटाफट से इन प्रश्नों को देख लेते हैं। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? तो आपको बताना है दूरी का जो है इकाई क्या होता है? पारसेक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? क्या बताना है? सांची का स्तूप कहाँ स्थित है ये आपको तीसरे नंबर प्रश्न में बताना है। तो ये आपका राइट उत्तर बनेगा आपके मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? अनुच्छेद 72। ठीक है, आर्टिकल जो है 72 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए, बताइए। आपका बिल्कुल राइट उत्तर आना चाहिए यहाँ पे। तो आपका जो है यहाँ पे राइट उत्तर क्या बनेगा? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है आपको याद रखना है कि सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया ये प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सफेद हाथियों का जो है देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का जो है देश किसे कहा जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका जो है उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? आपका राइट उत्तर क्या बनेगा? थाईलैंड। थाईलैंड जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? देखिए
कि हीटर की जो है स्प्रिंग किसकी बनी होती है, हीटर की जो स्प्रिंग होती है वो किसकी बनी होती है। तो यहाँ पे जो है तो आपसे पूछा गया है हीटर की जो है स्प्रिंग किसकी बनी होती है, तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे सातवें का क्या बनेगा, नाइक्रोम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, सत्य शोधक समाज की जो है स्थापना आपसे पूछा गया, बताइएगा सत्य शोधक समाज की जो है स्थापना किसने की थी, तो आपका राइट उत्तर बनेगा ज्योति फूले ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है, हृदय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि पेरिया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, पेरिया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो पेरिया अभ्यारण्य जो है आपको याद रखना है कि केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये जो है लाइटिन को जो है बनी होती है, लाइटिन जो है आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश जो है आपको याद रखना है कि अपना देश भारत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है वनस्पति विज्ञान का जो है जनक किसे माना जाता है, वनस्पति विज्ञान के जो है जनक आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे आएगा कि ये जो है थियोफ्रेस्टस को जो है माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनी है, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पे बनी है, तो नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है, न्यूनतम संभव तापमान जो है आपको बताना है, तो आपका राइट उत्तर होगा कि जो है यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जैन धर्म का जो है संस्थापक किसे माना जाता है, तो जैन धर्म के जो है संस्थापक जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है ऋषभ ऋषभ देव को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको बताना है केरल का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, सौर मंडल में जो है टोटल ग्रहों की संख्या जब भी पूछा जाए तो आपको बताना है 8 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये लूटा था आपके 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है आपका कि शून्य का जो है आविष्कार है, शून्य की जो है खोज किसने की थी, तो शून्य की खोज सभी को याद रखना है आर्यभट्ट ने यहाँ पे किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके 20 जीके के प्रश्न हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे मैथ के प्रश्न की ओर, और मैथ का पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा और बताइएगा। मैथ का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है और अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िए कि जो है किसी कक्षा में 30% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, अच्छा जी, शेष बचे लड़कों का 40% जो है क्रिकेट खेलते हैं, शेष जो है 21 लड़के टेनिस खेलते हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या टोटल जो है आपको बताना है। ठीक है, 20 जो है सेकेंड का समय आपको देता हूँ, और मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया भी है कि इसमें बोला क्या गया है कि आपको टोटल जो है इस क्लास में लड़कों की संख्या बतानी है, कि इसमें सिचुएशन ये बताया गया है कि 30% जो है लड़के फुटबॉल खेलते हैं, और बचे हुए जो है उनके 40% लड़के क्रिकेट खेलते हैं, और बचे हुए जो है 21 लड़के आपके टेनिस खेलते हैं। तो टोटल जो है विद्यार्थी यानी कि लड़कों की संख्या आपको बताना है कि उससे जो है क्या है, कक्षा में टोटल कितने लड़के हैं। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि मान लेंगे जब परसेंटेज की बात आती है तो टोटल कितना होता है, परसेंटेज 100 का होता है। ठीक है, 100% हो गया, 100% में आपके 3 कंडीशन बताया गया। पहला, फुटबॉल खेलने वाला है तो फुटबॉल जो है आपको कितना परसेंट खेलने वाले लोग मिल जाएंगे, 30%। तो अब बचा हुआ जो आपके पास लोग होंगे वो कितने हो जाएंगे, 30% मिल गए, यानी 100 में से 30 तो लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो 70 लोग बचे हुए हैं। ठीक है, 70 में से क्रिकेट खेलने वाले को अब देखते हैं, तो क्रिकेट कितने खेलते हैं, देखिए 40% लिखा हुआ है, किसका, शेष बचे हुए जो शेष है, कितना शेष है, तो 70 है, 70 का जो है आपको क्या करना है, 40% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से 10 से 10, 10 से 10, 4 सत्ते 28% क्या खेलते हैं, आपका क्रिकेट है। तो बचा हुआ आप देख लीजिए, अब बचा हुआ देख लीजिए क्या बचा हुआ है, 30 और ये कितना हुआ, 30 और ये आपका देख लीजिए कितना हुआ, 28, 58, तो बचे हुए कितना है आपके पास, 48, कितना है आपके पास, सॉरी 42% कौन खेलता है, तो ये खेलने वाले हैं आपके टेनिस। ठीक है, देखिए कह रहा है शेष जो बचेंगे वो टेनिस खेलेंगे, और यहाँ पे संख्या कितना दिया है, 21। तो हम लोग बोल रहे हैं कि कितना परसेंट जो है खेल रहा है यहाँ पे टेनिस खेलने वाले की संख्या आपको मालूम है 42%। ठीक है, वो कह रहा है नहीं संख्या में तो 21 है, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो 21 बट्टा हो जाएगा 42, और टोटल संख्या कितना है,
तो यहाँ पे है आपका टोटल संख्या परसेंटेज में देखिए कितना क्लास में लड़के हैं 100%। तो 21 दूना का 42 हो जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा 50 मत में, ठीक है। तो टोटल जो है लड़कों की संख्या यहाँ पे बता देना है आपको कि क्लास में जो है टोटल 50 लड़के हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। केवल आपको यही समझना था कि 42% जो है यहाँ पे टेनिस खेलने वाले हैं, और ये कह रहा है नहीं लड़कों जो है संख्या में 21 ही लड़के हैं, तो 21 लड़के जो है 42% के बराबर हैं, तो यहाँ से 1% का वैल्यू 1/2 हुआ, तो 100% का वैल्यू 50 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार से बचाता है ताकि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य का जो है 1 किग्रा चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, इसका जो है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब ये बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न हो गया। बिल्कुल आपको इस टाइप के प्रश्न बहुत परेशान करते हैं। जैसे अगर आप दुकान पे गए, ठीक है, 1 केजी सामान ले रहे हैं, 1 केजी मतलब 1 किलो, परंतु बोल रहा है कि नहीं दुकानदार जो है आपको कितना दिया 950 ग्राम, मतलब 1 केजी का मतलब कितना होता है 1000 ग्राम होना चाहिए। आपको लेना है 1 किलो मतलब 1000 ग्राम आपको चाहिए उस वस्तु, परंतु दुकानदार क्या है चोरी कर रहा है, वो कह रहा है वो आपको कितना दिया 950 ग्राम ही दिया, आपसे पैसा कितना का लिया 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम का। तो यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे तो उसने चीटिंग किया है, चीटिंग किया है। तो ये कह रहा है तो इसका लाभ कितना हुआ, तो देखिए आपको देना चाहिए कितना देना चाहिए आपको जो है यहाँ पे 1000 दिया है 950, कितने का वो लाभ कमाया है तो 50 का, कितने पे लाभ कमाया है तो जितना वो दिया है, ठीक है, कितना दिया है आपको तो ये दिया है 950 ग्राम, ठीक है, गुणे 100 कर लीजिएगा, बिल्कुल आपके उत्तर आ जाएंगे। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा और आपके क्या बचेगा, यहाँ पे 5 के पहाड़ में 19 पचे 95 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में 5 10 बचा, 10 दहा का 100 हो गया, बट्टा में कितना है नीचे 19 है, 100 में 19 से भाग दे दीजिए, 100 में 19 से 19 चौका 76, 19 पचे 95, 19 पचे 95 यानी कि 5, उसके बाद से कितना बचा शेष, तो आपके बचेंगे 19 पचे 95 5 है, 50 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके कितना 19 दूना 38 2। तो देखिए 5.2 जो है आपका आने वाला है समथिंग करके, तो ऑप्शन नंबर केवल बी में दिया गया है, तो ये जो है आपके तीनों ही गलत हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर डी यदि आपने बताया था तो बिल्कुल ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। नीरज और गोपाल की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 6 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। नीरज की जो है वर्तमान आयु आपको बताना है। अब ये प्रश्न हटके है, थोड़े से हटके है, पर आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसके पहले वाले से जो है प्रश्न से ये हलवा ही प्रश्न इसको हम अब मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, थोड़े से आपको लॉजिक को जो है यहाँ पे समझना है, और बिल्कुल आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। दो व्यक्ति हैं नीरज और गोपाल, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है 2:3 बता रहा है, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद जो है इनके आयु का अनुपात जो है कितना हो जाएगा 4:3:4 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे नीरज और एक कौन है यहाँ पे गोपाल है, ठीक है। नीरज की वर्तमान आयु कितना है 2x है, और गोपाल की आयु कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब अनुपात का मतलब होता है बट्टा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x बट्टा 3x, और ये बोल रहा है क्या 6 वर्ष बाद, ठीक है, 6 वर्ष बाद मतलब इसमें भी 6 वर्ष जोड़ देंगे, इसमें भी 6 वर्ष जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3/4। 3:4 का मतलब क्या होता है, अनुपात मतलब होता है बटा। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, बिल्कुल आपको जो है अब सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, नीचे का जो है गुणा ऊपर होता है, तो ये हो जाएगा 4 दूना का 8x, और यहाँ पे 6 चौका 24 हो जाएगा बराबर, ये नीचे गुणा कर देंगे 3 तरीका 9x, और प्लस 6 का कितना हो जाएगा 18, 18 यहाँ पे 18x नहीं होगा, x तो इधर लिख दिया है ना। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए x वाले को x तरफ रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आप देख लीजिए, यहाँ पे ये 8x है, इसको उठा के इधर ले चलेंगे तो कितना लिखा है 9x, उसमें से 8x घटा देंगे बराबर, इधर कितना लिखा है, इधर कितना लिखा है 24 लिखा है, ठीक है। तो 24 की तरफ क्या ले जाएंगे हम लोग 18, ये वाला 18 इधर उठ के आ जाएगा। ये देखिए 9x में से 8x घटेगा, x बचेगा, 24 में से ये 18 घटेगा 6 होगा। तो आपसे बोला गया है कि जो है किसका नीरज की वर्तमान आयु, नीरज देखिए कितने का है 2x का है, तो x का वैल्यू कितना आया 6, तो यहाँ पे 2x है तो x की जगह पे 6 रखेंगे, 6 दूना का 12 वर्ष का कौन है आपका, कौन है 12 वर्ष का, तो बिल्कुल कहिएगा कि नीरज जो है आपका 12 वर्ष का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, अच्छा जी, तो वही कार्य 80 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। ये फॉर्मूला आपको मैंने अच्छे तरीके से बताया हुआ है ऐसे प्रश्नों के लिए। कौन सा फॉर्मूला होता है, कौन कौन बता देगा, ये बहुत इजी प्रश्न है, सबसे इजी प्रश्न मैथ का जो है यही होता है, परंतु आपके फॉर्मूले याद होना चाहिए। क्या होता है MDH, ठीक है, MDH, H तो है नहीं इसमें, केवल MD गुणे
MDH गुणे MDH होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से मालूम होगा। M माने क्या होता है? M माने व्यक्तियों की संख्या होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ? M मतलब हुआ व्यक्ति। व्यक्ति कितने हैं? पहले देखिए 64 व्यक्ति हैं, तो 64 व्यक्ति। दिनों की संख्या कितना है? 15 बराबर। फिर लिखा है M मतलब व्यक्तियों की संख्या कितना है? 80। फिर दिनों की संख्या हमसे नहीं मालूम है कि कितना दिन में ये काम करेंगे, तो यहाँ पे D का वैल्यू नहीं दिया है। अब देखिए यहाँ से काट दीजिए। 16 चौका 64 हो जाएगा, 16 पचे 80 हो जाएगा। ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि इधर D है और इधर कितना बचा हुआ है आपके पास? 4 है। तो यहाँ पे तो आपके कितने दिन बचेंगे? कितने दिन लगेंगे? तो 4 दिन लगेंगे। यहाँ पे ऑप्शन में जो है आपके बिल्कुल गलत दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक किया गया है। आपको बताना है 4 दिन, ठीक है। आप ये भी देखिए 64 जो व्यक्ति हैं वो 15 दिन में, 1 मिनट 15 दिन में, तो यहाँ पे आपने 15 को कटाया था 1 मिनट, यहाँ पे गलती हुआ है। 3 पचे 15, ये हम लोगों ने 5 को कटाए थे, तो यहाँ पे तो लिखा नहीं था ना, यहाँ पे गलती हो गया ना। क्या था? 1 मिनट रुक जाइए। MD सही है, प्रश्न सही है, यहाँ पे गलती हमसे हुआ था। MD गुणे MD, ठीक है। तो M का वैल्यू कितना है? 64 व्यक्ति गुणे D कितना है? आपको 15 दिन है, ठीक है। फिर M का वैल्यू कितना है? 80 व्यक्ति, और D का वैल्यू नहीं मालूम है। हम लोगों ने गलती यहाँ पे कर दिया था, ये अब 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए 16 के पहाड़े में 16 चौका 64, 16 पचे 80, ये 5 के पहाड़े में हम लोगों ने काटा था, तो यहाँ पे 3 नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि 5 के पहाड़े में 15 तो 3 मर्त में आता है, तो 12 3 चौका 12 दिन में होगा ना। गलती नहीं था, प्रश्न सही था, हमने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि राम एक काम का 3 भाग है, यहाँ पे बात नहीं है, भाग है, 5/18 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो पूरा काम करने में कितना दिन लेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए राम किसी काम का, कोई काम है उसका 3 भाग, 3 सॉरी, यहाँ पे 3/5 भाग लिखा है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्रश्न में गड़बड़ी है। 3/5 भाग जो है 18 दिनों में करेगा, ये प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 3/5 भाग कितने दिन में किया है? 18 दिन में किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको x मान लीजिएगा। तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, इधर से ये तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 18 पचे कितना हो गया? 90 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इससे कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कितना? 18, यहाँ पे 3 तरीके 9 30 है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको कितना आया है यहाँ पे 30 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। तो यहाँ पे समझिएगा, पहले ये तो x का वैल्यू है, अभी तो आंसर नहीं है ना, ये 30 गलती है। ये देखिए x का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला? x का वैल्यू कितना निकाला हमने? तो 30 निकाला। ये देखिए टोटल काम कितना है? 5 है, जिसमें से 3 हिस्सा कर दिया है। 3 हिस्सा वो काम किया है 5 हिस्से का, तो 5 हिस्सा जो है आपको निकालना है, 5 हिस्सा। 3 हिस्सा जो है उसने काम किया है कितना है? 18 दिन में, तो 5 हिस्सा, यानी कि हम इसका डायरेक्ट ही कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3/5 का मतलब होता है कि 3 हिस्सा जो है, 5 हिस्सा में से 3 हिस्सा 18 दिन में किया है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। टोटल हिस्सा उसका कितना है? तो 5 है। टोटल जो है वो कितना है? 3/5 का मतलब क्या है? 5 हिस्सा में से 3 काम किया है 18 दिन में, तो एक हिस्सा उसका निकल रहा है यहाँ पे 6 दिन में, तो 6 पचे 30 कर देंगे। टोटल हिस्सा कितना है? 5, तो 5 का 30, 30 सही है, सही है। इस तरीके से भी बनाएंगे तो सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।